नमस्ते दोस्तों, तथ्य कथा में आप सबका स्वागत। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अलग अलग विषयों पर अद्भुत, अनसुनी और रहस्यमयी कथाओं और उनसे जुड़े तथ्यों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो तथ्य कथा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमें खुशी होगी और हमारा प्रोत्साहन भी होगा। आज हम बात करते हैं उन तथ्यों और रहस्यों की जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर को एक अनूठा शिव मंदिर बनाते हैं। अनंत काल से भगवान शिव को अनेक रूपों में पूजा जाता रहा है। शिव एकमात्र ऐसे देव है जिनकी सकल रूप यानी मूर्ति रूप और निष्कल यानी लिंग रूप में पूजा की जाती है। शिव की पूजा सिर्फ उनके भक्त ही नहीं बल्कि देव, दानव, ऋषि, महर्षि, योगी, सिद्ध, गंधर्व से लेकर ब्रह्मा विष्णु तक इनकी आराधना करते रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और उनके उपलिंगों के अलावा अनेक भव्य शिव मंदिर स्थापित हुए हैं। उन्हीं में से एक नागर शैली में निर्मित भव्य मंदिर है कंदरिया महादेव। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला को नागर वास्तुकला कहा जाता है और इसमें एक आधार प्लेटफॉर्म, जगती या मंच से लेकर विभिन्न मंडप, शिखर, आमलक और कलश जैसे सभी तत्व एक ही मंदिर में पाए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है जो आज ये तथ्य कथा का विषय बन गया है? दरअसल कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये मंदिर न केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है बल्कि अपने भीतर कई रहस्यों को भी समेटे हुए है। सबसे पहले तो इसके मुख्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। यह खजुराहो मंदिर के समूह में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 31 मीटर यानी करीबन 102 फीट है, जिससे यह पश्चिमी समूह का सबसे ऊंचा मंदिर बन जाता है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर सूक्ष्म और जटिल नक्काशी का कार्य किया गया है, जिसमें देवताओं, अप्सराओं, काम क्रीड़ा करते हुए अंतरंग जोड़े, संगीतकारों और नर्तकों की मूर्तियां शामिल हैं। इस मंदिर की संरचना में फ्रैक्टल ज्योमेट्री जैसा जटिल प्रयोग किया गया है, जिसमें छोटे छोटे तत्वों का एक बड़े रूप में समाहित होना शामिल है। कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो के अन्य मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर की मूर्तियों में संगीत और नृत्य के विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया गया है, जो हमारे समाज में संगीत और नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि भगवान शिव को संगीत और नृत्य कितना प्रिय है। उनका नटराज रूप तो हम सबने देखा है। कंदरिया महादेव मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसका एकल शिखर है, जो इसकी ऊंचाई और भव्यता को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी को हराने की खुशी में करवाया था। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव इसलिए रखा गया क्योंकि इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है, जिन्हें कंदरिया या गुफाओं के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर अपने अद्भुत वास्तुकला के साथ साथ कई रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर पर गढ़ी गई काम और मनुष्य की वासनाओं से संबंधित मूर्तियों के अलावा कुछ मूर्तियां ऐसी भी है जो गुप्त मंत्रों और तंत्र की धारणाओं को दर्शाती है। इसके अलावा यहाँ की दीवारों पर कुछ ऐसे चिन्ह और आकृतियां भी बने हैं जो अभी भी एक रहस्य है और जिनका अर्थ समझाने के लिए अभी तक कोई ठोस तरीका हाथ नहीं लग पाया है। यह मंदिर 1000 साल से भी पुराना मंदिर है, लेकिन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च स्टडी के लिए की गई एक डिजिटल मैपिंग में इसके निर्माण को जब परखा गया तो इसकी संरचना की हर एक बात मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज पर फिट बैठती दिखी। तो क्या तब इन मंदिरों को बनाने वाले कारीगरों को इन सब सूत्रों का ज्ञान था? मंदिरों के निर्माण में भले ही गणित और ज्योमेट्री का सीधा उपयोग न किया गया, लेकिन एक शोध के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण में उस समय उपलब्ध तकनीकी के साथ साथ विजुअल जजमेंट्स, ह्यूमन इंट्यूशन और दर्शकों को होने वाले अनुभव को ध्यान रखते हुए निर्माण किया गया था, जो अपने आप में एक बहुत ही चुनौती भरा काम रहा होगा। अगर हम इस मंदिर के अलग अलग भागों का निरीक्षण करें,
जैसे आल्टर, मंच, यज्ञशाला और अन्य चीजों के निर्माण में कई ज्यामितीय सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन उस समय एक समान ज्यामितीय अनुपात के लिए माप इतना सटीक कैसे लिया जाता होगा? शोध बताते हैं कि इस कार्य के लिए रस्सी यानी रज्जू का उपयोग किया जाता है। इसीलिए समय के साथ साथ ज्यामिति को रज्जू शास्त्र कहा जाने लगा। वैसे भी हमारे देश में वास्तुकला और गणित का रिश्ता इतना गहरा था कि सदियों तक इसे दो अलग विषयों की तरह पहचाना ही नहीं गया। और इतिहास में भी कई बार पाया गया है कि गणितज्ञ ही इमारतों के वास्तुकार रहे हैं। तो हो सकता है कि कंदरिया महादेव मंदिर की योजना और निर्माण में किसी गणितज्ञ का भी हाथ रहा। वैसे भी गणित और वास्तुशास्त्र का ज्ञान भारत में इतना प्रगतिशील रहा कि भिन्न भिन्न इमारतों को बनाने के नियम और उसके पीछे का गणित अलग हुआ करता था, और ये उससे जुड़ा होता था कि इमारत के बनने की वजह क्या है और इसका क्या उपयोग होने वाला है। अब जैसे कंदरिया महादेव मंदिर में बनाई गई छवियों की ही बात की जाए तो इनका चयन इस आधार पर किया गया था कि दर्शक परिसर में कैसे चलेगा और मंदिर की पूरी संरचना से पहली बार किस तरह परिचित होगा। दर्शक के प्रवेश के समय से लेकर उसे मंदिर के अंदर तक कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, उस रचनाओं से उसके मन, मस्तिष्क और सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बारीकियों का भी मंदिर निर्माण में ध्यान रखा गया है। यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि मंदिर में छवियों का चुनाव दर्शकों के अनुभव के आधार पर हुआ है, न कि वास्तुकार की योजना, मंदिर की ऊंचाई, न ही चित्रों के आधार पर। इस मंदिर में एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि इस मंदिर में पड़ने वाली सूर्य की रोशनी और उसकी छाया के बारे में किया गया प्रयोग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग रिसर्च के कंदरिया महादेव मंदिर के फ्रैक्टल डायमेंशन स्टडी में कहा गया है, इस मंदिर के पास में ही स्थित है पंचरथ शैली के अंतर्गत बनाया गया लक्ष्मण मंदिर। उसकी सभी 5 संरचनाएं एक ऊंचे मंच या चबूतरे पर स्थित है, इसलिए सूर्य के मार्ग के अनुसार दिन के अधिकतर समय में मुख्य मंदिर और अन्य सभी संरचनाओं पर भारी छाया पड़ती है। लेकिन उसी के पास स्थित होने के बावजूद ऐसी भारी छाया का मंदिर पर पड़ना कंदरिया महादेव मंदिर की संरचना में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसका कारण यह भी रहा होगा कि लक्ष्मण मंदिर के करीब 100 सालों के बाद कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। इसलिए लक्ष्मण मंदिर में जो कमियां रही होंगी, इनका समाधान इस मंदिर के निर्माण में कर दिया गया होगा। इस मंदिर में सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। यह न केवल धार्मिक महत्व का प्रतीक है, बल्कि हमारी स्थापत्य कला की कुशलता का भी प्रमाण है। मंदिर की संरचना को कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। इसके शिखरों की संख्या और ऊंचाई इस मान्यता को और भी सजीव कर देती है। मंदिर का आंतरिक और बाहरी आकार यह संकेत देता है कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो भक्त को संसारिकता से उठाकर दिव्यता की ओर ले जाती है। दरअसल मंदिर दिव्य और ईश्वर की शक्तियों को महसूस करने का एक साधन है। इसलिए इन मंदिरों की रचना भी उन्हीं चीजों से प्रेरित है जिनसे मनुष्य ने ब्रह्मांड और ईश्वर को सबसे पहले पहचाना था। जैसे हिमालय की चोटियां, जो एहसास दिलाती थी कि जगत सृष्टि में इंसान कितना छोटा है और पूरी सृष्टि में उससे कितनी बड़ी शक्तियां हैं। और दूसरी गुफाएं, जहां मनुष्य को सुरक्षा का एहसास होता था और जिस सुरक्षित वातावरण में ऋषि महर्षियों ने सृष्टि के नियमों और जीवन पर विचार किया है। कंदरिया महादेव मंदिर में ये दोनों ही तत्व मौजूद हैं। इसमें हिमालय की विशालता लिए मंदिर का भव्य प्रांगण है और गुफाओं की एकाग्रता लिए गर्भगृह, जहां भगवान शिव विराजमान है। भारत में मंदिर के निर्माण के पीछे अनेक कारण होते थे। उनमें सबसे प्रमुख था इंसान का भगवान से संपर्क का एक सूत्र। मंदिर वो स्थान माना जाता है जहां पर एक इंसान अपने आप को भगवान के सबसे करीब महसूस कर सकता है। यही वजह थी कि मंदिरों की संरचना सिर्फ आकर्षक डिजाइन पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि ये उस स्थान पर बनाए जाते थे जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता था।
और वहीं पर मुख्य मूर्ति को वहां की पॉजिटिव एनर्जी को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाता था, ताकि मंदिर के मूल स्थान या गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति समय बिताए तो उसकी पांचों इंद्रियां सक्रिय हो जाए और उसके एक दो ऊर्जा चक्र खुल जाए और वो बाहर एक नई ऊर्जा के साथ जाए। भारत का हर मंदिर अपने आप में अनेक कहानियां, रहस्य, ऊर्जा और पूरी सभ्यता समेटे हुए हैं। हमारे पास आज दुनिया भर के साधन होने के बावजूद हम शायद ही एक मंदिर के पूरे रहस्य को समझ सकेंगे। हाँ, लेकिन इन मंदिरों के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा का भंडार छिपा है उसको हम जरूर अपने अंदर भरकर अपने आप को बदल सकते हैं। आपको कंदरिया महादेव पर हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? इसकी क्या खूबियां थी और क्या कमियां हमें जरूर बताते रहे। फिर मिलेंगे और किसी नए तथ्य की कथा को जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।